Very good morning, students. So yesterday we have seen uh, yesterday we have seen integration. Definite integration क्या होता है ये देखा है, and integration by substitution हमने एक क्वेश्चन किया था, and then there was homework. Yeah, we will talk about some homework questions. I'll just take them from WhatsApp. Somebody has put some units dimension question. Somebody has put the solution also, correct solution. Area से आ जाएगा. Very good. Hmm. Yes. Good morning once again, students. These were the questions which we had homework, and I hope शुरू के चारों questions आसान थे. Could we just try matching the answers? Let's just check. सबका आंसर सही आता है क्या? फर्स्ट सेम आता है क्या? सेम होगा तो हम मान लेंगे. फर्स्ट का आंसर, the very first question. What is your answer? Just check it. X cube by 3, 7 by 3. Is it the answer? Yes, very good. 7 by 3. Second one x power 4 by 4. So 1 by 4 should be the answer to second question. बहुत अच्छा. Then fourth one and fifth one. Fourth one का आंसर बहुत लोग बोल रहे हैं 13/3. और जवाब में एक्सपेक्ट ठीक है. बहुत लोग बोल रहे 13/3. सो आई होप वही सही होगा, सबका सही होगा. एंड फिफ्थ वन तो ओरली आ रहा है, x+1 होल टू द पावर स्क्वायर है तो क्यूब/3 हो जाएगा. तो वापस से 7/3 आना चाहिए वापस उसका. करेक्ट, वेरी गुड. 7/3 आएगा वापस से फिफ्थ का. परफेक्ट. चलो, ये सवालों में कोई कंफ्यूजन नहीं था. सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस ही थोड़े से टफ जाते हैं. आई अग्री, सब्स्टिट्यूशन वाले थोड़े से टफ जाते हैं. तो 2, 3, 4, अब देखो सब्स्टिट्यूशन वाले जो क्वेश्चंस है उसमें से फोर्थ का अपने पास है 2, 3, 4.
2 3 4 तीनों क्वेश्चन तो मैं नहीं करके बताऊंगा, एक क्वेश्चन कोई तो भी करके बताऊंगा आपको। तो आई विल टेक द पोल, विच वन यू वांट 2 3 4, 2 3 4 में से विच वन यू वांट। इसके लिए मैं पोल लूंगा। अगर आपको सेकंड चाहिए तो बी टाइप कीजिए, थर्ड चाहिए तो सी टाइप कीजिए, फोर्थ चाहिए तो डी टाइप कीजिए और ए टाइप कीजिए। अगर ऑल डन, अगर आपसे सब क्वेश्चन बन गए, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तो ही ए टाइप कीजिए, अदरवाइज बी सी डी में से कुछ तो भी टाइप कीजिए। आई एम जस्ट टेकिंग द क्विक शॉर्ट ए बी सी डी पोल फॉर 20 seconds. यस, अर्पित का तीन हो गए क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। 2 3 बी सी डी में से बताइए क्या आपको चाहिए करके। बहुत लोग डी बोल रहे हैं, हाँ बहुत लोग डी ही बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है। लेट्स सी, स्टिल लेट्स वेट फॉर द पोल रिजल्ट। यस, डी इज द बाय फार मेजॉरिटी। तो फोर्थ क्वेश्चन मैं करके देता हूँ आपको इसमें से। चलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, ले लो अगले पेज पे, ले लो स्टूडेंट्स उसको, एक पूरा पेज अच्छे से मिल जाएगा। हिंट ऑलरेडी मैंने आपको देके रखी थी कि x+1 को u लेना है, x+1 को हमें u लेना है स्टूडेंट्स। ओके, तो u की वैल्यू ऐसे, तो du by dx क्या होगा स्टूडेंट्स? व्हाट विल बी du by dx? टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सिंपली 1 आ रहा है डेरिवेटिव का आंसर, x का डेरिवेटिव 1 आ रहा है। देयरफॉर dx एंड du इक्वल ही है स्टूडेंट्स, dx एंड du दोनों इक्वल है, dx एंड du दोनों इक्वल है। Also x+1 is u, तो from this can you tell me the value of x? Can you tell me the value of x? x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे? x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे? u-1, वेरी गुड। x की वैल्यू पुट करेंगे u-1। चलो फिर तो क्वेश्चन अब सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन पे आते हैं। सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x+2 डिवाइडेड बाय x+1 होल स्क्वायर dx। ये थोड़ा डेंजर सा ही क्वेश्चन था। इट्स नॉट सो इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज विदाउट सब्सटीट्यूशन, बिना सब्सटीट्यूशन के कभी कभी हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज, इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू डू सच क्वेश्चन विदाउट सब्सटीट्यूशन। तो इसलिए ये मैंने सब्सटीट्यूशन से करने का बोल दिया था। देखते हैं आगे क्या हो सकता है। ऊपर है x+2, x की वैल्यू पुट कर दे u-1, x की वैल्यू पुट कर देते u-1 +2। नीचे जो है वो तो पूरा का पूरा u का स्क्वायर ही है, u का स्क्वायर है, करेक्ट। और dx की जो वैल्यू है, dx की वैल्यू, dx की वैल्यू हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि dx इज इक्वल टू du आ चुका है, तो dx इज इक्वल टू du। तो व्हाट डज क्वेश्चन बिकम? सब कुछ u में आ गया, u+1 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर du। तो दो टर्म सेपरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन u बाय u स्क्वायर du प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन u स्क्वायर du, दैट इज इंटीग्रेशन, ये बन रहा है u पावर -1 du और ये बन रहा है u पावर -2 du। चलो यहां तक बस सिंप्लीफिकेशन, अभी तक हमने इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया, अब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला? u पावर -1, इसका क्या आएगा बताइए? पहली टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा? पावर -1 का एक स्पेशल आंसर आया करता था, तो बताइए ये इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट टर्म, वेरी गुड। ln आंसर आता है, ln u आंसर आएगा, परफेक्ट, ln u आंसर आएगा। और इस वाले का आएगा पावर n के रूल के हिसाब से, तो पावर n+1 मतलब u पावर -1 अपॉन -1, और सब होने के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे देंगे। मतलब ही इसी को मैं और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकता हूं? ln u माइनस
माइनस साइन आ रही है और 1/u आ रहा है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन u की वैल्यू क्या थी? u की वैल्यू वापस x के टर्म्स में पुट कर देनी पड़ेगी हमें। देयरफॉर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या आना चाहिए? फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आना चाहिए ln u की वैल्यू पुट कर दो x प्लस 1 माइनस 1/x+1 प्लस c। वेरी गुड, वेरी गुड। लिखा है कुछ ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है। नाइस, क्लियर है स्टूडेंट्स? पहली स्टेप समझी ना, एकदम पहली स्टेप जो हिंट वाली थी, वही क्यों यू सब्स्टिट्यूट किया मैंने? क्योंकि डिनोमिनेटर कॉम्प्लिकेटेड है ना। डिनोमिनेटर x+1 का होल स्क्वायर, भाई उससे कैसे डिवाइड करेंगे? है ना, उससे डिवाइड करना इट्स नॉट इजी थिंग। बट x+1 को u पुट कर दिया तो u स्क्वायर लाइक सिंगल टर्म बन जाती। तो सिंगल टर्म बन जाती तो डिवाइड करना, सेपरेट करना आसान होता। इसलिए आपने देखा कितना आसान हो गया, यू के टर्म्स में जब आ गया तो क्वेश्चन कितना आसान हो गया इंटीग्रेट करना। सो दैट्स व्हाट यू गेट बाय एक्सपीरियंस। किसको सब्स्टिट्यूट करना है आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाता है। कुछ क्वेश्चन में रूट आता है तो वो टर्म डेंजर हो जाती है, तो रूट के अंदर को यू पुट कर लेते हैं। कुछ टर्म में ऐसा रूट नहीं आता लेकिन डिनोमिनेटर इज बिग टर्म, तो उसको छोटा करने के लिए डिनोमिनेटर वाले ब्रैकेट को यू पुट कर सकते हैं। yes. सेकेंड स्टेप वेदांत, सेकेंड स्टेप मतलब कौन सी वाली? ब्लू कलर वाली कि व्हाइट कलर वाली सेकेंड? ब्लू कलर वाली कि व्हाइट कलर वाली सेकेंड? u-1 के बाद, u-1 के बाद, ओके। u-1 के बाद, अरे -1 + 2 कितना होता है वेदांत? -1 + 2 कितना होता है? एडिशन करेंगे ना भाई। u-1 + 2 सिंपल है ना। x की वैल्यू u-1 थी बेटा, है ना। x की वैल्यू u-1 थी, देख x की वैल्यू u-1 थी, तो उसमें +2 नहीं क्या ऐड होना था? तो -1 + 2 कितना होता है? सिंपल एडिशन करके +1 आएगा कि नहीं? यस, वही है। जो स्कूल का मैथ्स है वो तो लगते ही जाएगा ऑलवेज। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन वैक्शन जो हमने सब पहले पढ़ा है स्कूल का, वो तो जैसे है वैसे लगता ही जाएगा जहां पे भी। चलो, somebody is asking पिछला वाला एक क्वेश्चन, ठीक है भाई। यस, पहले ये लिख लीजिए, आई विल वेट फॉर दिस। क्वेश्चन 3 का फोर्थ भी पूछ रहे हैं कुछ लोग, बता देते हैं। अभी तो आंसर और सिंपलीफाई नहीं हो रहा है, अगर कहीं और सिंपलीफाई होता हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे तो और फैक्टराइज क्या सिंपलीफाई कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर कहीं होता है तो कर सकते हैं जरूर आंसर को सिंपलीफाई। चलो, somebody is ask many students are asking सर पिछले क्वेश्चन का फोर्थ वाला भी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। चलो देखते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ वाला क्वेश्चन इज दिस। 3 का फोर्थ क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, integration from 0 to π/2 in bracket sin 3x plus 4 cos x dx। कोई मुश्किल सवाल नहीं है स्टूडेंट्स, सेपरेट कर देते हैं पहले। इंटीग्रेशन sin 3x dx, ये एक टर्म फ्रॉम 0 to π/2,
और इंटीग्रेशन 4 cos x, देखो 4 cos x में से भी 4 मैं कॉमन ले लूंगा और cos x बचेगा, cos x dx फ्रॉम 0 to π/2। लिमिट्स तो वैसे की वैसी रहेगी। अब साइन 3x का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस में आता है लेकिन इंटीग्रेशन माइनस कॉस में आता है, तो ये हो गया -cos 3x बट डिवाइडेड बाय 3 आएगा, जो कल हमने रूल देखा था, इफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी जैसा रहा तो ए से डिवाइड हो जाता है इंटीग्रेशन के आंसर। तो दिस आंसर रेंजिंग फ्रॉम 0 to π/2, इस आंसर में लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2 पुट करेंगे, प्लस 4 टाइम्स अगले वाला cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है, cos x का इंटीग्रेशन आता है sin x, तो ये भी रेंजिंग फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है, चलेगा, इस स्टेप तक ओके है। अब बस बची बात कैलकुलेशंस की, सिंपली बात बची कैलकुलेशंस की। तो डिवाइडेड बाय 3 वैसा का वैसा रखेंगे, माइनस कॉस वाली चीज 3 × x, x की वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो cos 3π/2, cos 3π/2 माइनस माइनस cos 0, माइनस कॉस एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो माइनस कॉस 0, ये आई ये टर्म। अगली टर्म में क्या आएगा, फाइनल वैल्यू π/2 माइनस इनिशियल वैल्यू 0। अब सबको पता है एंगल्स रेडियन में होते हैं, तो यहाँ पे एंगल्स अगर रेडियन में है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन π/2, वेल साइन 0 क्या है, सबसे पहले साइन 0 तो 0 होता है, साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री मतलब होगा वो 1। ठीक है, रही बात कॉस की, तो कॉस 0 की टर्म जहां आ रही है सो दैट विल बी 1। एंड व्हाट इज कॉस 3π/2, व्हाट इज कॉस 3π/2, 3π/2 मतलब कितना डिग्री हो जाएगा, 270 डिग्रीज हो जाएगा। व्हाट इज कॉस ऑफ 270 डिग्रीज, व्हाट इज कॉस ऑफ 270 डिग्रीज, 0 राइट, कॉस ऑफ 270 डिग्रीज इज 0। तो ये सभी वैल्यूज लेट अस पुट एंड कैलकुलेट द सिंप्लीफाइड आंसर। बाय 3 में क्या आ रहा है, पहली टर्म 0 आ रही है, दूसरी माइनस माइनस प्लस हो जाके 1 आ रहा है, एंड देन प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस 0 दैट इज 4 आ रहा है, तो 4 + 1/3 13/3। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी टफ चीज नहीं है, जस्ट सिंपल सिंपल रूल्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगा देनी है, पहले इंटीग्रेशन का आंसर निकालना है, बाद में लिमिट्स लगा देनी है, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट पुट कर देना है, सिंपल। जो कि बहुत लोगों ने निकाला था, सही आंसर आप लोगों ने बताया 13/3, परफेक्ट आंसर। चलो वापस एक पोल लेंगे 5 के लिए, फिफ्थ वाला ABCD कौन सा बताना है, उसके लिए भी वी विल टेक पोल। फिफ्थ वाला ABCD में से कौन सा बताना है मुझे बताइएगा आप। okay. चलो इसमें भी कुछ लोगों के सभी हो गए हैं, सो दैट इज फैंटास्टिक। ये ऑप्शन दिख रहा है, मेजॉरिटीज सी चाहिए है, तो सी एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। सी क्वेश्चन हैज गॉट द मेजॉरिटी डिमांड। Yes, this is the question, that is integration of e to the power x
whole divided by 1 plus e to the power x dx. Again, it's very visible कि denominator is dangerous term. डिनोमिनेटर डेंजरस टर्म है, इसलिए मैंने ऑलरेडी हिंट में भी देके रखा था कि लेट अस सब्स्टिट्यूट 1 प्लस ई टू द पावर एक्स को u सब्स्टिट्यूट कर देंगे. चलो डेरिवेटिव लो तो स्टूडेंट्स, आप डी डी एक्स ले लो दोनों साइड का, तो डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा बताइए. व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव? डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा बताइए. डी यू बाई ई पावर एक्स आएगा. करेक्ट. वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स आएगा. ओके. देयरफॉर स्टूडेंट्स, देयरफॉर dx को शिफ्ट कर दो तो e टू द पावर x dx इज इक्वल टू du. e टू द पावर x dx इज इक्वल टू du. वाओ, कितना इजी क्वेश्चन हो गया है. देखो, डिनोमिनेटर को हमने u सब्स्टिट्यूट किया, डिनोमिनेटर को हमने u सब्स्टिट्यूट किया, और जो पूरा न्यूमरेटर है, पूरा न्यूमरेटर है e पावर x dx, ये बन गया du. मानते हो? तो क्वेश्चन कितना आसान हो गया. क्वेश्चन अगली स्टेप में बन गया सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई यू. बताइए ये क्या होता है. इंटीग्रेशन डी यू बाई यू क्या होता है? एल एन यू होता है. करेक्ट. एल एन यू होता है. तो एल एन यू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. बट यू की वैल्यू क्या थी, पुट कर देते हैं. यू की वैल्यू थी 1 प्लस ई टू द पावर एक्स. फिनिश्ड. दिस इज द आंसर. सो सिंपल एंड स्वीट. सर ये लॉग को और सिंप्लीफाई नहीं होगा क्या? नहीं होगा, इम्पॉसिबल. क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने देखा है लॉग में कोई एडिशन का रूल ही नहीं था. वी हैव सीन लॉग में मल्टीप्लिकेशन का रूल था, है ना, डिवीजन का रूल था, लेकिन एडिशन का कोई रूल ही नहीं था. तो वन प्लस समथिंग मतलब एडिशन आया, लॉग ऑफ दो लोगों की एडिशन. देयर इज नो फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल. यही आंसर है. परफेक्ट. I think there is no harm in quickly having the discussion of other sub question also. Next demand was second one. I think सेकेंड और फोर्थ भी एक बार क्विकली देख ही लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, 1 प्लस कॉस एक्स होल टू द पावर 5, 1 प्लस कॉस एक्स होल टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स डी एक्स. तो हमने हिंट दे के रखी थी आप लोग को कि 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू यू लेना है स्टूडेंट्स. ओके, तो डी यू बाई डी एक्स क्या आ रहा है? डी यू बाई डी एक्स आ रहा है माइनस साइन एक्स. ओके, देयरफॉर देयरफॉर साइन एक्स से dx का आंसर क्या लिख सकता हूं मैं? साइन एक्स dx का आंसर माइनस du हो जाएगा स्टूडेंट्स. तो क्वेश्चन देखिए क्या चेंज हो रहा है, क्या शिफ्ट हो रहा है क्वेश्चन में, क्या चेंज हो जा रहा है. क्वेश्चन इज बिकमिंग u टू द पावर 5, इंटीग्रेशन ऑफ u टू द पावर 5, है ना. ये u था तो u टू द पावर 5, और ये जो साइन एक्स dx था, साइन एक्स dx क्या बन रहा है? माइनस ऑफ du, है ना. तो माइनस ऑफ du बन रहा है, तो भैया माइनस साइन रहेगी, बाहर निकाल लो. माइनस साइन तो कांस्टेंट होती है, माइनस वन इज अ कांस्टेंट नंबर. तो क्या होगा आंसर? इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा? u टू द पावर 6 बाय 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. फिनिश्ड हो गया जवाब. u की वैल्यू बस पुट कर दीजिए. u की वैल्यू क्या आई थी? 1 प्लस कॉस एक्स. तो 1 प्लस कॉस एक्स होल टू द पावर 6 बाय 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये आ गया आंसर. सो हाउ एल एन यू कैसे आया? गावंडे को समझा क्या एल एन यू कैसे आया? नहीं समझा अभी तक. एल एन यू कैसे आया गावंडे? गॉट इट ना. चलो, कुछ कुछ चीजों को थोड़ा समय देना पड़ता है, समझ में आ जाती है बातें. फोर्थ क्वेश्चन, एल एन एक्स होल स्क्वायर बाय एक्स. इंटीग्रेशन एल एन एक्स होल स्क्वायर बाय एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन था.
हिंट ऑलरेडी दी हुई थी कि ln x को u पुट करेंगे, ln x को ही u पुट करेंगे। तो डेरिवेटिव लिया तो 1/x इज du/dx स्टूडेंट्स। देयरफॉर आप देखिए dx/x इज du, dx/x इज du। तो कितना मस्त क्वेश्चन बन जा रहा है। ये जो dx/x है यही du बन जा रहा है ना, dx/x की वैल्यू ही du बन जा रही है। ये आपको एक्सपर्टली ऐसे समझना है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव लेके। तो आपका क्वेश्चन सिंपल क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन सिंपली यू स्क्वायर डी यू, है ना, कितना आसान सवाल। यू स्क्वायर डी यू, यू स्क्वायर डी यू मतलब आंसर क्या आ जाएगा, यू क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यू क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर बताइए अगली स्टेप, अगली स्टेप बताइए, अगली स्टेप बताइए। u को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, u की वैल्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा, ln x होल क्यूब। ओके, ln x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ भी कोई लॉग की प्रॉपर्टी नहीं होने वाली है क्योंकि ln x का होल क्यूब है, इट इज नॉट ln ऑफ x क्यूब। ln ऑफ x क्यूब होता तो 3 बाहर निकाल लेते थे, लेकिन ln x का होल क्यूब है, राइट, ln x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मीनवाइल पिछले क्वेश्चन में तनिष्क इज आल्सो आस्किंग सर माइनस साइन कैसे, माइनस साइन एक्स कैसे आया। तनिष्क डिड यू अंडरस्टैंड दैट आल्सो, वहां डेरिवेटिव लिया है बेटा, इंटीग्रेशन नहीं, वो डेरिवेटिव की स्टेप थी ना, डी यू बाई डी एक्स निकाला, तो कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन रहता ना, डी यू बाई डी एक्स मतलब क्या, डेरिवेटिव लिया है ना, डी डी एक्स लिया है, डी डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, डी डी एक्स, सो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स रहेगा। ऐसे जब सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं तो आपको dx और du का संबंध पहले बनाना पड़ता है ना, dx और du से क्या रिलेशन है, ताकि आप dx वाले सवाल को du वाले सवाल में कन्वर्ट कर सको। इसके लिए आपको एक बार वो सब्स्टिट्यूशन की स्टेप में हमेशा आपने देखा होगा इस पूरे पेज पे डेरिवेटिव लेना पड़ता है पहली बार। सब्स्टिट्यूशन की स्टेप के तुरंत बाद हम डेरिवेटिव लेके dx और du का रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक, निषाद को ब्लू कलर वाला नहीं समझा, कौन से क्वेश्चन में निषाद, सेकंड वाले की फोर्थ वाला, कौन से क्वेश्चन में, फोर्थ वाले क्वेश्चन में। देख सब्स्टिट्यूशन किया ln x, तो उसका डेरिवेटिव लेना है, राइट। हमने अभी बोला कि जब भी सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो एक बार आपको डेरिवेटिव लेना है, किसके रिस्पेक्ट में लिया मैंने डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए राइट साइड आ गई du बाई डी एक्स, u का डेरिवेटिव राइट साइड आ गई du बाई डी, तो लेफ्ट साइड में भी डी डी एक्स लेना पड़ेगा। तू ही बता व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ln x, ln x का डेरिवेटिव याद है ना, 1/x करते हैं, है कि नहीं, कहते हैं ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, हाँ या ना, होता है। तो दो स्टेप आ गई ब्लू कलर वाली, फिर उसके बाद du को अलग से लेंगे हम, du को अलग रख सकते ताकि हमें पता चल जाए कि du की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट होने वाली है। तो du को एक साइड छोड़ दिया, dx को शिफ्ट कर दिया दूसरे साइड, तो dx बाय एक्स इज इक्वल टू du आ गया। इसी से फिर हमने येलो कलर के इसमें जो dx बाय एक्स दिख रहा था उसको du रख दिया। चलो पहले ये पेज का सब लोग लिख लीजिए, जिसको भी जो नहीं आया था वो क्वेश्चंस।
एक बार पूरा पेज देख लीजिए, लिखना हो गया एक बार चेक कर लीजिए. हैव यू अंडरस्टूड एवरी स्टेप? हैव यू अंडरस्टूड एवरी स्टेप ऑफ ऑल दीज 3 क्वेश्चंस? मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ कितने लोगों को समझा हुआ है. यस नो, समझ गया तो सब कुछ समझा है तो यस टाइप करो. इस पेज का सब कुछ समझा हुआ है तो ही यस टिक करिए, नहीं तो नो टिक कीजिए, नहीं तो जवाब ही मत दीजिए, आपकी मर्जी. लेकिन सब कुछ समझा है तो यस जरूर टिक कीजिए. लेट मी नो कितने लोगों को समझा है क्लास में सब कुछ इस पेज पर का. चलो, हाईली मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को समझ गया है, बहुत अच्छी बात है. ग्रेट. ओके, ठीक है. 30% क्लास ने जवाब ही नहीं दिया है, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट 60-70% क्लास को समझ गया है. सवाल है से क्वेश्चन 4 के 4 में x+2 को सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया? x+2 को सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया 4 के 4th में? वो तो पिछले पेज की बात है, यहाँ की बात है. वो किया ना सब्स्टिट्यूट? कहाँ नहीं किया? किया तो बेटा किया ना सब्स्टिट्यूट. x की वैल्यू x+2 को नहीं क्या सब्स्टिट्यूट किया? x की वैल्यू देख u-1 सब्स्टिट्यूट कर दी. हाँ, पहली स्टेप में किसको u लेना चाहिए? दैट इज जो सबसे तकलीफ देने वाली टर्म है उसको u लेना चाहिए. कभी हमें न्यूमरेटर कभी तकलीफ देता है क्या? बता. कभी न्यूमरेटर तकलीफ देता है कि डिनोमिनेटर तकलीफ देता है? ऑलवेज डिनोमिनेटर इज टफ टू सिंप्लीफाई. इसलिए डिनोमिनेटर को u पुट करेंगे तो ज्यादा आसान होगा. नहीं तो कुछ भी मेथड से, और भी कोई मेथड से आएगा, बट इजीएस्ट मेथड है कि इजीएस्ट मेथड इज कि डिनोमिनेटर को u सब्स्टिट्यूट करो. इजीएस्ट मेथड इज कि जब डिनोमिनेटर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो उसको u सब्स्टिट्यूट करें. दैट्स व्हाई. बाद में x न्यूमरेटर को भी किया ही है बेटा. देखो, न्यूमरेटर को भी किया, करना तो सभी को है. पूरा क्वेश्चन x से u में करना है, तो फाइनली मैंने न्यूमरेटर को भी u के टर्म्स में लिखा. लेकिन फर्स्ट स्टेप किसको u लिया? फर्स्ट स्टेप डिनोमिनेटर को u लेंगे ताकि डिनोमिनेटर आसान हो जाए. ताकि डिनोमिनेटर आसान हो जाए. डिनोमिनेटर आसान होने से ही तो सवाल इतने स्टेप्स में हुआ, नहीं तो बहुत लंबा सवाल होता था. राइट, ऐसे. चलो, और कुछ लोगों की इच्छा भी पूरी कर ही देते. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई विल सॉल्व फ्रॉम दिस वर्क. 4 का थर्ड. मेनी आर वांटिंग 4 का थर्ड. ले लीजिए. फिर से यही बात, डिनोमिनेटर डेंजर. इस बार तो डिनोमिनेटर ही है और डिनोमिनेटर में रूट भी है, तो सो डेंजरस इट इज. राइट, तो उसको भैया पूरे को टी पुट सब्सटीट्यूट कर देंगे. स्क्वायर रूट ऑफ x+1 को कुछ सब्सटीट्यूट कर देंगे, u t कुछ तो भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो. मैं u सब्सटीट्यूट करता हूं. देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर x+1 हो जाएगा u². तो डेरिवेटिव ले लो तो 1 आंसर ऑफ 2u du dx. 1 is the derivative of 2u du by dx. इस पर से अब सभी टर्म एक साइड पे और x की टर्म एक साइड पे कर दो भाई. x की टर्म यहाँ है dx, तो dx के बदले u की टर्म्स क्या है? 2u du. ठीक है, सब x की टर्म्स एक साइड, y वाली टर्म्स एक साइड. dx इज इक्वल टू 2u du. अगर आप इस स्टेप तक समझे हो, अब इसके आगे आपको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करेंगे. x की वैल्यू क्या बन रही है? x की वैल्यू बन रही है u²-1. अब आ जा सवाल का असली सब्सटीट्यूट करने के लिए. सब कुछ x का u के टर्म्स में कर दीजिए. डिनोमिनेटर खुद u है, डिनोमिनेटर खुद u है. ये जो dx की वैल्यू है, ये dx की वैल्यू हमें 2u du सब्सटीट्यूट करनी है. dx की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है 2u du. ठीक. और ऊपर x का स्क्वायर है. x का स्क्वायर, x क्या है भाई?
x क्या है, x क्या है, x खुद है u स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, चलो देखते हैं अगले स्टेप में क्या आ रहा है। एक u कैंसिल हो रहा है, एक 2 कॉमन निकल रहा है, बचा सिर्फ u स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, which can be simplified as u power 4 minus 2u square plus 1 du। अब ये बच्चों वाला खेल है। अब आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि u पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है u पावर 5/5 माइनस डबल एक बार और आ रहा है u स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है u³ by 3 और 1 का इंटीग्रेशन सिर्फ u होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनल स्टेप आंसर u की वैल्यू पुट करके आएगी, दैट इज 2/5 2/5 रूट ऑफ x प्लस वन होल रेज टू 5 माइनस 4/3 रूट ऑफ x प्लस वन का क्यूब प्लस 2 रूट ऑफ x प्लस वन plus C. This will be the answer. Is this clear, students? Is this clear? सब x का u में ट्रांसफर कर दिया, सब x का u में पहले ट्रांसफर किया था तो बाद में u की वैल्यू वापस पुट कर दी है। okay? चलो एक सवाल आया है चैट बॉक्स पे भी, वो भी देख लेंगे स्टूडेंट्स। पहले वो सबको ट्राई करने देते हैं। चैट बॉक्स पे एक इमेज आई है स्टूडेंट्स, कैन यू सी दैट, फ्यू कमेंट्स पहले 10 नंबर करके एक इमेज आई है। लेट एवरीबॉडी ट्राई दिस क्वेश्चन। करेक्ट, वेरी गुड स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी विल बी द आंसर टू दैट क्वेश्चन। बहुत अच्छा। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है पहली स्टेप में। पहले स्टेप सबको x पावर n लगाना है, ये बात समझ आ रही है। तो इसलिए x पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर क्या आता है, x पावर n प्लस वन, दैट इज माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन। ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब लिमिट्स पुट कर देनी है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट इनफाइनाइट। पहले सिंप्लीफाई करते हैं, पावर्स में क्या हो रहा है, माइनस हाफ प्लस वन मतलब प्लस हाफ होता है, तो एक्स पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, दैट इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो ये चीज क्या बन रही है, बेसिकली 2√x बन रही है, इजंट इट? 2√x बन रहा है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट थिंग, इसका एग्जैक्ट डिटेल्स आपको मैं अगर ये मैथ्स लेक्चर होता तो जरूर बताता था कि लिमिट्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता था, बट अभी आपको लिमिट्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है टोटल में। तो शॉर्ट में आपको ये समझ लीजिए कि जो अपर लिमिट आप पुट करेंगे तो इन्फिनिट नंबर का रूट भी इन्फिनिट आएगा स्टूडेंट्स। इन्फिनिट नंबर मतलब एज लार्ज एज पॉसिबल, लार्ज नंबर का रूट भी वेरी लार्ज होगा। ओके, इट्स नॉट अ फिक्स्ड नंबर बट इट विल अप्रोच इन्फिनिटी। जैसे जैसे आप, इन्फिनिटी इटसेल्फ इज नॉट अ नंबर, ओके, इन्फिनिटी इटसेल्फ इज नॉट अ नंबर। तो इन्फिनिट कॉन्सेप्ट, बढ़ते जाना बढ़ते जाना बढ़ते जाना, जब नंबर बढ़ते ही जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई अच्छी होती है, इन्फिनिटी ये
चलती जाती है, वो जाते रहना पड़ता है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो जैसे जैसे आप नंबर बड़ा बड़ा करते जाएंगे, उसका रूट भी बहुत बड़ा होते जाएगा और उसका डबल भी बहुत बड़ा होते जाएगा। ओके, उसका डबल भी बहुत बड़ा होते जाएगा। अगर प्रिसाइज मुझे लिखना है तो इसको ऐसा लिखा जाता है मैथमेटिकली, x टेंड्स टू इंफिनिटी टू रूट एक्स, ये लिखना चाहिए फाइनल। और इनिशियल में तो कोई नहीं है, इनिशियल तो टू रूट जीरो है, टू रूट रूट ऑफ जीरो जीरो हुआ करता है। तो सब्ट्रैक्शन में जीरो है, लेकिन ये जो टर्म है, दिस टर्म इज इंफिनिटी। ओके, तो फाइनल आंसर इज इंफिनिटी। ठीक है, ये आपको बीच में का एल आई एम मैंने क्या लिखा है वो मैथ स्टूडेंट्स को मैथ्स में आ जाएगा। अभी के लिए जस्ट इतना समझा, इंफिनिटी आंसर आने वाला है तो आपके लिए काफी है। हाँ, अब ये इंफिनिटी वर्ड आते ही 50 साल दिमाग में आते हैं लोगों के, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये सब मैं अभी बताने चाहूंगा तो हमारा मेन चैप्टर रह जाएगा। तो ये लिमिट चैप्टर में आपको इन्फिनिटी रेस टू इन्फिनिटी कैसे करते हैं, वन रेस टू इन्फिनिटी कैसे करते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रहा तो कैसे करते हैं, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी आता रहा तो लिमिट्स कैसे करते हैं, ये सब लिमिट्स नाम के चैप्टर में आपको आएगा। देयर इज अ फैंटास्टिक, वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग, सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर बाय नेम लिमिट्स इन मैथमेटिक्स। जेई सिलेबस में है, जेडब्ल्यू मेंस एडवांस्ड दोनों सिलेबस में है। तो वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स आपका होगा, स्पेशली जिनको अलजेब्रा पसंद है, नंबर्स जिनको पसंद है, उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर ऑफ होल सिलेबस बनेगा, आएगा कुछ महीनों बाद। यस, चलो, अब के लिए मुझे क्या करना है, अब मुझे आपको कोई क्वेश्चन यहां से ऐसा देना है जो कि कल के होमवर्क में नहीं था। लेट अस टेक दिस क्वेश्चन, 5 का फर्स्ट। ये आज के लेक्चर का मैंने हेडिंग दिया है स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कल हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं देखा है, तो आज मैं देखूंगा, देखेंगे उसको हम, है ना। इंटीग्रेशन फ्रॉम, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 + 1 dx, ये सवाल है। अच्छा, मैंने बिना हिंट दिए क्या आप गेस कर सकते हो कि हम किस चीज को यहां यू पुट करेंगे, किस चीज को यहां यू पुट करेंगे, कैन यू गेस, किस चीज को यहाँ पे यू पुट करना हेल्पफुल रहेगा। वेरी गुड, पूरा डिनोमिनेटर को, वेरी गुड, मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 + 1 को यू पुट कर लेंगे। ठीक है, इसको यू पुटेंगे। अच्छा बताओ, देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, मुझे आप लोगों में से जवाब मिलते जाने वाले हैं, आई नो, नेक्स्ट स्टेप सही जवाब मुझे मिलते जाने वाले। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, परफेक्ट, एक्स टू द पावर 4 + 1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। बोलो अब अगली स्टेप क्या करूंगा, अगली स्टेप क्या करूंगा, अगली स्टेप को टाइप कीजिए, अगली स्टेप du/dx निकालेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो राइट साइड का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2u du/dx, 2u du/dx। और लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 4x³ 4x³। ठीक,
चलो अब सब x की टर्म एक साइड ले लो, x की टर्म x क्यूब के साथ dx ले लीजिए, ठीक है, एक्स क्यूब के साथ dx ले लीजिए, चाहिए तो 4 को भी वहां शिफ्ट कर दीजिए, 4 को भी वहां शिफ्ट कर दीजिए, तो 2 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा हाफ, हाफ u du। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये बहुत काम में आएगा। एक्स क्यूब dx ऐसी टर्म आपको सवाल में भी दिख रही है कि नहीं? दिख रही है, एक्स क्यूब dx ये सवाल में भी दिख रहा है, तो उसको आप सब्सटीट्यूट कर देंगे, है कि नहीं? सर फिर ये तो हमें तो आता है सर, ये तो सब कोई कोई बड़ी बात नहीं है सर, हमने तो ये किया हुआ है, आपने ऐसे बहुत क्वेश्चन करा दी, तो इसको अलग से क्यों ले रहे हैं? नीचे डिनोमिनेटर को u पुट कर चुके हैं, नीचे डिनोमिनेटर को u पुट कर चुके हैं, एक मिनट ध्यान से देखिए, नीचे हम डिनोमिनेटर को u पुट कर चुके हैं, न्यूमरेटर की वैल्यू आ रही है हाफ u du, न्यूमरेटर की वैल्यू आ रही है हाफ u du, आई बात समझ में? हाफ u du ये वैल्यू आ रही है, करेक्ट, हाफ u du ये वैल्यू आ रही है, तो सवाल तो बहुत आसान हो गया सर। लेकिन नहीं बच्चों, इसमें एक तकलीफ है, एक एक नई चीज है, आपको देखना है, ये जो येलो कलर में लिमिट्स थी, ये किसकी वैल्यू थी सोचो तो, ये जो 0 और 1 थी, ये किसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं हम? किसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, एक्स की कि यू की? एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है ना? ये जो दोनों है, ये लोअर और अपर लिमिट किसकी है? ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट एक्स की है। लेकिन अब सवाल यू में ट्रांसफर हो गया है, तो अपनी लिमिट्स किसकी आनी चाहिए? यहाँ पे जो हम लिमिट्स लिखेंगे वो यू की वैल्यू आनी चाहिए, यू की लोअर लिमिट और यू की अपर लिमिट आनी चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? वेल तो ध्यान से देखिए, साइड में मैं लिख के दे रहा हूं, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या आ रही है? लोअर लिमिट क्या आ रही है? u की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? u की वैल्यू क्या है? सवाल देखिए, हमने क्या सब्सटीट्यूट किया u की वैल्यू, अंडर रूट ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1। बट लोअर लिमिट में x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो क्या मैं लिखूं, u की लोअर लिमिट हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 0 टू द पावर 4 प्लस 1, जिसका आंसर 1 आ रहा है। और अपर लिमिट क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट पुट कर देंगे u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू 1 पुट करना है, तो 1 टू दी पावर 4 प्लस 1, क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है आंसर? √2 आ रहा है, वेरी गुड, √2 आ रहा है। दैट मीन्स हमारी लिमिट्स बदल चुकी है, u में लिमिट, ये लोअर लिमिट 1 आ गई है और अपर लिमिट √2 आ गई है। ये है सुपरस्टार स्टेप, ये जो हमने किया है ग्रीन कलर में, ये जो अभी हमने ग्रीन कलर में लोअर और अपर लिमिट निकाली हुई है, ये समझाने के लिए मुझे ये क्वेश्चन लेना पड़ा। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? क्योंकि क्वेश्चन हम x से u में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अपर और लोअर लिमिट भी x से u में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे सवाल आसान है स्टूडेंट्स, इसके आगे सवाल आसान है, क्वेश्चन में यू यू ही कैंसिल हो जा रहा है, तो हाफ को कॉमन ले सकते हैं, तो क्वेश्चन क्या बन गया, हाफ इंटीग्रेशन du, हाफ इंटीग्रेशन du फ्रॉम लिमिट्स 1 से लेके √2, 1 से लेके √2। क्या आपको du का इंटीग्रेशन आता है स्टूडेंट्स? du मतलब क्या है? कुछ नहीं, 1 इंटू du, राइट? du मतलब 1 इंटू du, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? u आएगा, u आएगा, u, इट्स इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू u स्टूडेंट्स, x नहीं, हाँ, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होता तो 1 का इंटीग्रेशन x आता है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u है अब, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? u आएगा, तो हाफ बाहर वैसा का वैसा, इंटीग्रेशन का आंसर u आएगा। कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ये आपको याद होगा, लोअर लिमिट पुट कीजिए
और अपर लिमिट पुट कीजिए। ध्यान से देखिए, इसमें एक फायदा भी है, ये इस मेथड में एक फायदा भी है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपको पूछा है तो एक फायदा है कि वापस आपको u के बदले x सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। नो नीड, नो नीड टू सब्स्टिट्यूट बैक u, नो नीड टू सब्स्टिट्यूट बैक u की वैल्यू एज रूट ऑफ x पावर 4+1। ये सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, नो नीड। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने लिमिट्स भी u में कर दी है, क्योंकि लिमिट्स भी u की कर दी है, तो आंसर भी u में आया है, लिमिट्स भी u की कर दी है, तो यहीं पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। दैट इज हाफ तो बाहर था, यहां फाइनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे यू की फाइनल वैल्यू क्या है, √2 माइनस यू की इनिशियल वैल्यू 1 है, तो बस आ गया आपका आंसर। यही है आपका आंसर। यस, लिख लीजिए स्टूडेंट्स, लिख लीजिए। लास्ट स्टेप में नहीं समझोगे, लास्ट स्टेप में बेटा हम जो आंसर आता है उसमें फाइनल वैल्यू पुट करते हैं माइनस इनिशियल वैल्यू पुट करते हैं, वो उसका मीनिंग होता है। तो u की फाइनल वैल्यू √2 है और u की इनिशियल वैल्यू 1 है, दोनों लिख के सबट्रैक्ट कर देते हैं। कल हमने लिखा था एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, कल की डेफिनेट इंटीग्रेशन की थ्योरी में वो चीज थी, देखो फाइनल माइनस इनिशियल। तो हाफ तो बाहर ही निकल गया था, हाफ तो बाहर था, ब्रैकेट के अंदर u बचा था, तो u की फाइनल वैल्यू है √2 माइनस u की इनिशियल वैल्यू है 1। फाइनल वैल्यू मतलब अपर लिमिट हुआ करती है और इनिशियल वैल्यू मतलब लोअर लिमिट हुआ करती है। दिस वॉज अवर यस्टरडेज थ्योरी में जो देखा था, बस वही अप्लाई कर दिया है यहाँ पे u की वैल्यू के लिए। लोअर लिमिट हमेशा जीरो होती है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस सवाल में लोअर लिमिट जीरो दी थी, अलग अलग सवाल में कुछ अलग अलग भी दी सकती है, जो जो सवाल में देंगे। लोअर अपर लिमिट तो क्वेश्चन वाला देगा बना के, वो हमारी चॉइस नहीं रहेगी, वो क्वेश्चन बनाने वाला आपको लोअर अपर लिमिट देगा। ब्लू कलर वाला तो बेटा हर डे हर सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में हम करते हैं, जो ब्लू कलर में लिखा है वो हर सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में ऐसी स्टेप होती है कि सब्स्टिट्यूट करने के बाद डेरिवेटिव ले लेते हैं। जस्ट अगर रूट रहा तो हम पसंद करते कि पहले रूट को थोड़ा हटा देते, रूट को हटाने के लिए मैंने स्क्वायर कर दिया फिर डेरिवेटिव लिया, ताकि हमें dx और du में संबंध मिल जाए, ताकि हम dx वाले क्वेश्चन को du वाले क्वेश्चन में ट्रांसफर कर सके। इसलिए डेरिवेटिव लेते हैं, सब x की टर्म एक साइड कर देते हैं, सभी y की टर्म u की टर्म दूसरे साइड कर देते हैं, ताकि dx और du में हमें संबंध मिल जाए, ताकि हम क्वेश्चन को पूरा u में ट्रांसफर कर सके। नहीं नहीं बेटा, कौन कल्पेश? नहीं, √2u नहीं होगा बेटा, √2 से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता बेटा, फाइनल लिमिट से मल्टीप्लाई नहीं करते, फाइनल लिमिट की वैल्यू पुट करते वहां पे, यू की ही वैल्यू तुझे √2 रखनी है, मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं, अपर लिमिट से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, अपर लिमिट को फाइनल वैल्यू करके पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट किया जाता है ना, फाइनल वैल्यू को अपर लिमिट करके पुट किया जाता है, और सब्ट्रैक्ट में लोअर लिमिट को इनिशियल वैल्यू करके पुट किया जाता है, उससे मल्टीप्लाई नहीं करते, उसको पुट करते हैं वहां पे। यस, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको अभी शुरुआत है इसलिए ये चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होना नेचुरल है। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की, आपको ये बातें बहुत आसान होगी, क्योंकि आप अगले 1.5 साल में मैथ्स वाले स्टूडेंट करीब हजारों बार ऐसे क्वेश्चन करेंगे, हजारों बार। फिजिक्स वाले नीट वाले स्टूडेंट्स भी
100-200 बार तो आप इंटीग्रेशन कर ही लोगे अगले 1.5 साल में। 200 बार फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स भी इंटीग्रेशन कर ही लेते हैं, नीट वाले स्टूडेंट्स भी। फिजिक्स में ही इंटीग्रेशन की 100, 200, 250, 300 बार आपको करीब करीब जरूरत पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन कितनी आप प्रैक्टिस करते हो। तो ये चीज आती रहेगी, बार बार आती रहेगी। ये अभी जस्ट शुरुआत है, ये बार बार हमें लगेगा, बहुत सारे चैप्टर्स में लगेगा। So what will happen if we don't substitute u in the previous question? Previous मतलब कौन सा भाई? इसी पेज का ना? कि कौन सा क्वेश्चन? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? तो ये इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना? होमवर्क वाला अभी प्रीवियस मतलब कौन सा बात कर रहे तू? विच क्वेश्चन? ये वाला, ये वाला, दिस वन। इसमें यू सब्स्टिट्यूट ना करे तो, ना करे तो क्वेश्चन हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट आपको एकदम धुरंधर पॉलिनोमियल का और एक्सप्रेशन का एक्सपर्ट होना पड़ेगा। मैं कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को बिना सब्स्टिट्यूशन, बट आप लोग नहीं कर पाएंगे अभी। इस क्वेश्चन को आपके लिए सब्स्टिट्यूशन करना ही मेथड है। बिना सब्स्टिट्यूशन के आप लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, so you'll have to do substitution. शुरुआत में आपको हर सवाल की जो इजीएस्ट मेथड है वो समझाई जा रही है अभी, है ना? तो जो सवाल सब्स्टिट्यूशन से सबसे आसानी से आपसे होना है, इसके लिए वो मेथड समझाई जा रही है। तो आप धीरे धीरे ये चीज़ें समझते समझते जैसे जैसे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब आप अलग अलग तरीकों से सेम सवाल को कर पाएंगे। यस, ऐसे टाइप के सवालों की हम प्रैक्टिस लेते हैं। विल टेक प्रैक्टिस, डोंट वरी, वी विल टेक प्रैक्टिस ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन मोर। चलो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। मैं क्वेश्चन बना के देता हूँ आपको। इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 3 plus 4x minus 2 divided by root of x, रुकिए, रूट ऑफ, थोड़ा सा टफ ही क्वेश्चन बना देता हूँ, मुझे क्या तकलीफ है। रूट ऑफ 3x माइनस 5 dx from लिमिट्स भी दे रहा हूँ इसकी, रुकिए मैं अच्छी वैल्यू सोच रहा हूँ लिमिट्स के लिए। 10 से लेके 10 से लेके 18,
10 to 80। ठीक है, ये सवाल है, ये सवाल है। अच्छा, किसी ने और कुछ डाउट भेजा है व्हाट्सएप पे, देख लेते हैं स्टूडेंट्स, आई विल चेक इट। पहले ये सवाल सॉल्व करते हैं। चलो, बिना डरे, बिना कोई टेंशन लिए, क्या आप पहले मुझे ये बता सकते हो कि किसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है क्या सब्स्टिट्यूशन की? यस है। किसको यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? डिनोमिनेटर को करेंगे। बहुत अच्छी बात। सो रूट ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू यू। और हम टेंशन नहीं चाहते हैं, रूट का टेंशन पालना नहीं चाहते, तो भाई स्क्वायर कर देते हैं हम ऐसे बार, और बाद में डेरिवेटिव लेंगे, बाद में डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, राइट साइड का डेरिवेटिव क्या आएगा? राइट साइड का डेरिवेटिव क्या आएगा अब? 2u du बाई dx। राइट साइड का डेरिवेटिव क्या आया? 2u du बाई dx। और लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव आया 3। वेरी गुड, लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव आया 3। देयरफॉर, चलो x की वैल्यू एक साइड रख दो, dx सब है, और बाकी सब दुनिया भर का दूसरे साइड में। तो 2/3 u du चलेगा। dx की वैल्यू आ गई, हमें dx की वैल्यू मिल गई, dx की वैल्यू मिल गई 2/3 u du। यहां तक क्लियर है बच्चों? बताइए, ये सब्स्टिट्यूशन वाली स्टेप, dx du का संबंध निकालना, यहां तक क्लियर है? तो बताइए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो, अब बिकॉज ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसलिए हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ती है। इसलिए हमें ये जो लिमिट्स है, ये लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ती है, लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ती है। तो लोअर लिमिट क्या आएगी? ध्यान से देखिए, लोअर लिमिट क्या आ जाएगी? u में लोअर लिमिट क्या आ जाएगी? u की वैल्यू, u की वैल्यू ही आपकी अंडर रूट ऑफ 3x-5, अंडर रूट ऑफ 3x-5। तो लोअर लिमिट x की क्या थी? 10। तो 3 इंटू 10-5 क्या आ रहा है? रूट ऑफ 25, दैट इज 5 आ रहा है। करेक्ट। और अपर लिमिट क्या आ जाएगी? बताइए, अपर लिमिट क्या शिफ्ट हो जाएगी? अपर लिमिट u की आ जाएगी 3 इंटू 18-5। 3 इंटू 18-5 आ रहा है, तो वो 7 आ रही है। बहुत अच्छे, तो अब ये भी समझ गए आप लोग। तो अब अगली स्टेप में ये क्वेश्चन चेंज कैसे हो जाएगा? क्वेश्चन में क्या चेंज होगा? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट्स बदलेगी स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन की लिमिट्स बदल जाएगी। क्या लिमिट्स हो जाएगी? लोअर लिमिट 5 आ जाएगी, अपर लिमिट 7 आ जाएगी, और सब कुछ सवाल आपको u में ट्रांसफर करना है। जैसे कि डिनोमिनेटर को सबसे पहले देखो, डिनोमिनेटर को खुद को हमने u लिया हुआ था, तो वो u बन गया। dx की वैल्यू क्या रखेंगे? dx की वैल्यू हमारी आई है 2/3 u du, 2/3 u du। तो वो dx की वैल्यू वो सब्सटीट्यूट कर दी वहां पे, 2/3 u du। ऊपर क्या होगा? अब ऊपर का काम थोड़ा मुश्किल है, ऊपर में थोड़ा सा मुश्किल काम जैसा दिख रहा है। एक्स का क्यूब है भैया, एक्स का क्यूब है, एक्स का क्यूब है, लेकिन एक्स की वैल्यू कैसे लूंगा मैं यू के टर्म्स में? क्या मैं एक्स की वैल्यू बना सकता हूँ यू के टर्म्स में? एक्स की वैल्यू क्या मैं यू के टर्म्स में बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। ये यू स्क्वायर में 5 ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए। आ रही बात समझ में? यू स्क्वायर में 5 ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यू स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। तो न्यूमरेटर में थोड़ा सा बड़ा कुछ होने वाला है। यू स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, होल क्यूब हो गया, प्लस 4 टाइम्स यू स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 -2। ये न्यूमरेटर का पूरा सा काम जो है वो मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। तो इट्स बिकमिंग लिटिल डेंजर लुकिंग, बट कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगले स्टेप में कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो देखिए,
कुछ कॉमन निकल गया तो उसको कॉमन निकाल दीजिए। होल क्यूब करना जानते हो स्टूडेंट्स? याद है होल क्यूब करना? होल क्यूब करने में ए प्लस बी होल क्यूब क्या आता है? ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3ab² प्लस b³। ये सब ऐसा करना पड़ेगा आपको। ये सब थोड़ा मेहनत वाला काम है। ए प्लस बी होल क्यूब मैंने किया है। अब भी जो न्यूमरेटर मैंने आया है वो होल क्यूब किया, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, अब होल क्यूब किया हुआ है। होल क्यूब किया हुआ है ए प्लस बी होल क्यूब। बच्चों 8th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, जिनको नहीं याद है वापस आप जाइए 8th स्टैंडर्ड की बुक खोलिए, उसमें होल क्यूब का एक्सपेंशन कैसा करते हैं वो आपको वहां समझाया हुआ है। 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की बुक, चाहे आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है, सीबीएसई के स्टूडेंट है, आपको ये 8th स्टैंडर्ड में है पढ़ाया हुआ होल क्यूब कैसे लिखते हैं। फिर भी अगर किसी को चाहिए कि नहीं सर हम इतने लेजी है कि हम घर पे जाके तो बुक नया नहीं खोलेंगे, आप ही बता दीजिए, तो भाई ले लो। ए प्लस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन वो करता है ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यही यूज किया है, बाकी कुछ नहीं, यही यूज किया हुआ है। ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ये वाली चीज। ठीक है भाई, आज ही चले माइनस भी बता दूं, नहीं तो कुछ दिन बाद आप माइनस का पूछ लोगे। यहाँ पे ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, अगर क्वेश्चन में माइनस रहा तो ये दो चीजें अल्टरनेटली प्लस माइनस ऐसे हो जाता है, ये एक्सपेंशन आता है। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ यूज किया। कंफर्म करो क्या मैंने सही किया है? कोई मेरे से अलावा भी कोई कैलकुलेशन करके देख रहा होगा? तो मेरे हिसाब से तो मैंने सही किया है, 25 थी 75 सब सही किया है। ठीक है, अब इसके आगे ये सवाल हो जाता है मैथ कैलकुलेशंस वाला, बस कुछ नहीं, कैलकुलेशंस वाला सवाल हो जाता है। पावर 6 में क्या क्या है देखिए, u पावर 6 में है डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, मैं इसका फाइनल आंसर निकालने भी नहीं वाला। ओके, फाइनल आंसर आपको भी निकालने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना है हमें। u पावर 4 की सभी टर्म एक साथ ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो 15/27, 15/27, 15/27 कितना होता है? वो और सिंपल हो जाएगा, 15/27 को 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो 5/9 हो जाएगा। 5/9 u⁴ हो जाएगा। वैसे यू स्क्वायर की टर्म सिंप्लीफाई करेंगे हम, यू स्क्वायर की टर्म सिंप्लीफाई करेंगे, तो यू स्क्वायर की टर्म में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो 75/27 25/9 हो जाएगा। 25/9 और ये 12/9, 37/9 हो जाएगा, जहां तक मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। आई होप मैं सही कर रहा हूँ। और कांस्टेंट टर्म को अलग से ले लेंगे, 9 करेंगे तो 180/27 हो जाएगा। 180/27 हो जाएगा तो 120 प्लस 180 305। 305 में से 54 हटाएंगे तो 251/27 जाएगा। ये मेरे कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, आई होप ये सही होंगे। अब आप चेक कर लेना, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैं अगली स्टेप तक आके रुकता हूँ ताकि हमें क्या करना। अभी तक इंटीग्रेशन हमने किया नहीं है, अभी तक हमने इंटीग्रेशन किया नहीं है, अब इंटीग्रेशन करेंगे। u पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा?
u पावर 6 का इंटीग्रेशन होगा u पावर 7 u पावर 7 बाय 7 u पावर 7 बाय 7 और फिर u की वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों मैं आपको कैलकुलेशन करके बता दूं क्या यहाँ पे अब क्या होगा, ये 7 एक्स्ट्रा आएगा और ऊपर 7 टू द पावर 7 माइनस 5 टू द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वैसे यहाँ पे दिस डिवाइडेड बाय पावर 5 बाय 5 आएगा तो 7 पावर 5 माइनस 5 पावर 5 प्लस 37 बाय 9 यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा यू क्यूब बाय 3 आएगा। तो क्यूब के हिसाब से ये आएगा 7 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। ठीक है, और लास्ट टर्म में 251 बाय 27 1 का इंटीग्रेशन u आएगा तो सिंपली 7 माइनस 5। ये इसका आंसर। अब ये आगे कैलकुलेटर यही आंसर है बस, इसके आगे मैं क्या कैलकुलेशन करूं, इसके आगे तो कैलकुलेटर करना पड़ेगा यूज। हाँ प्लस 20 250 यस करेक्ट थैंक यू प्लस गुड हु इज दैट प्रथमेश बरा थैंक यू बेटा परफेक्ट प्लस आ रहा था यस। हाँ तो कैलकुलेशन पे मत जाओ आप, उसका टेंशन नहीं है। आपको समझा लास्ट स्टेप में क्या किया है, पावर 7 बाय 7 कैसे इंटीग्रेशन क्या किया वो समझ में आ गया, उसके लिए जवाब ये क्वेश्चन लिया गया था। हाँ 5 क्यूब यस 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 परफेक्ट। शिंदे पूछ रहे थे यू पावर 6 के बाद क्या है, u पावर 6 के बाद बेटा 15 u टू द पावर 4 है, वो ऊपर की स्टेप में 15 u टू द पावर 4 था, 15 u टू द पावर 4 था ऊपर की स्टेप में। तो ये मैंने सुपर डेंजर टाइप क्वेश्चन लेके आपको दिखा दिया कि इतना डेंजर भी क्वेश्चन है तो भी आपको डरना नहीं है, स्टेप्स क्लियर होनी चाहिए। कैलकुलेशन तो कर लेंगे बाद में, स्टेप्स क्लियर, पूरा पेज की स्टेप्स देख लीजिए आप, बस स्टेप्स देख लीजिए क्या किया है। सबसे पहले ब्लू कलर का किया सब्सटीट्यूशन, उससे सवाल बन गया हमें डुएबल, नहीं तो येलो कलर में क्वेश्चन डुएबल ही नहीं था। येलो कलर का डिनोमिनेटर इतना डेंजर था कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर सकते थे, तो इसलिए सब्सटीट्यूशन किया। सब्सटीट्यूशन करके यू के टर्म्स में सवाल लाया, वो करते समय ग्रीन कलर की स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स भी चेंज करनी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट यू के हिसाब से चेंज हो जाएगी। फिर व्हाइट कलर में हमने पूरा सवाल यू में बना लिया और लास्ट स्टेप में इंटीग्रेट करके फाइनल माइनस इनिशियल, अपर माइनस लोअर ऐसा हर टर्म में पुट किया। क्षितिजा मैं बोल चुका ऑलरेडी कि जो लास्ट स्टेप में मैंने आंसर बताया है, इसके आगे मैं आप लोगों पे अत्याचार नहीं करना चाहता कि 7 टू द पावर 7 आप 7 इंटू 7 7 बार करते बैठो, इसके आगे कैलकुलेटर पर से कर सकते हैं। ये भी आपको होमवर्क में करना नहीं है, छोड़ दो इसको ऐसा कैसे। ये सवाल कैलकुलेशन का आपका एक्सपर्टीज चेक करने के लिए नहीं था, ये आपका इंटीग्रेशन की एक्सपर्टीज के लिए सवाल है। तो कैसे इंटीग्रेशन किया है ये आपको ध्यान देना है, और आंसर का क्या डेसिमल में लाना है कि क्या लाना है वो बात अभी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ लास्ट स्टेप नॉट अंडरस्टूड तो पूछिए। लास्ट स्टेप में बेटा इंटीग्रेट किया हुआ है, किसको नहीं समझे थे, गौरव गुरव अवधूत गुरु अवधूत बेटा यू पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होता है, u पावर 6 देख, u पावर 6 आया, u पावर 6 का अभी तक इंटीग्रेशन करना बाकी था ना, अभी तक इंटीग्रेशन करे ही नहीं थे हम, बस सब्स्टिट्यूट करे जा रहे थे x का u में, अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो u पावर 6 का इंटीग्रेशन तुझे याद आ रहा है कि क्या है, पावर 7 बाय 7, तो उसका ये बाय 7 आया, समझा, एक्स्ट्रा का जो बाय 7 आया, और ऊपर जो u पावर 7 है उसमें अपर फाइनल माइनस इनिशियल पुट किया है, हर स्टेप फाइनल माइनस इनिशियल पुट किया है मैंने। फाइनल माइनस फाइनल लिमिट 7 थी, इनिशियल लिमिट 5 थी, वो पुट किया है, ऐसा ही हर टर्म में किया बेटा, बस बाकी कुछ। u पावर 4 तू देखेगा तो u पावर 4 का इंटीग्रेशन करेगा तो u पावर 5 अपॉन 5 आएगा, इसलिए बाय 5 आ रहा है, और ऊपर जो u पावर 5 है उसमें फाइनल माइनस इनिशियल ऐसा पुट किया है, बस यही है। ठीक है, ये स्टेप समझना जरूरी है एंड काफी भी है।
इसके आगे कुछ कैलकुलेशन का कोई टेंशन नहीं लेना आपको। चलो यस, इसके आगे मैं आपका ग्रुप वाला डाउट देखता हूँ क्या आया हुआ है, देखते हैं। पहली बात, प्रणव ने जो सेंड किया है बेटा गलत सेंड किया है। ग्रुप पे आपने जो सेंड किया है वो इमेज गलत है, ओके, उसमें मिस्टेक है। डी यू स्क्वायर वाली स्टेप में मिस्टेक है। अब आपने वो तिरछा सेंड किया है, तो मैं उसको अभी आई कैन नॉट मेक इट स्ट्रेट, मेरे पास वो यहाँ पे नहीं है। आप उसको सीधा इमेज सेंड करते तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता था। देयर इज अ मिस्टेक इन द स्टेप, थर्ड स्टेप में आपके मिस्टेक है, थर्ड स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में मिस्टेक है। 2u के बाद du बाई dx आएगा। सही तो मैंने बोर्ड पे करके दिया था, आपने गलत वाला क्यों लिखा है मुझे पता नहीं। और उसके बाद एक डाउट आया हुआ है, उसको मैं ले सकता हूँ बोर्ड स्ट्रेट। यस, ये एक डाउट है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से बुकलेट में ही है सवाल। नहीं नहीं, कोई मुझे वो रोटेट करके भेजिए, मैं शिंदे वो सीधा करके भेजिए मुझे। वो सीधा नहीं करेंगे तो मैं उसको रोटेट क्लॉकवाइज करके भेज सकते हैं आप, तो भेजिए तो मैं आपको मिस्टेक की स्टेप बता दूंगा। पहले इस पे आइए। अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दिस विल बी इजीली डन बाय व्हाट वी विल स्टडी टुमारो। आई थिंक ये अबोली ने भेजा है सवाल। अबोली, व्हाट वी विल स्टडी टुमारो ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन करते हैं एरिया अंडर द ग्राफ, तो उससे ये सवाल एकदम आसानी से आ जाएगा। ओके, उससे सवाल एकदम आसानी से। तो कल मैं इसकी इजी मेथड बताऊंगा एप्लीकेशन होने के बाद। आज अगर ये क्वेश्चन करना है तो थोड़ा टफ है, बट पॉसिबल है, मैं करके बताता हूँ आप लोगों को। मॉड एक्स का तो सर हम इंटीग्रेशन ही नहीं जानते, मॉड एक्स का इंटीग्रेशन तो हम नहीं जानते, लेकिन क्या सभी स्टूडेंट को ये पता है कि मॉड एक्स का मतलब क्या होता है? मॉड एक्स का मतलब होता है कि पॉजिटिव चीजों के लिए आंसर डायरेक्टली खुद ही आता है, लेकिन अगर निगेटिव रहा तो निगेटिव का आंसर निगेटिव का निगेटिव करके पॉजिटिव बनाना पड़ता है। मार्क माय वर्ड्स, दिस इज, ये तो पॉजिटिव है, ऊपर वाला तो एक पॉजिटिव ही है, लेकिन ये भी पॉजिटिव है क्योंकि एक्स ही मेरा निगेटिव है, एक्स ही मेरा निगेटिव है। जब मेरा एक्स निगेटिव है तो माइनस एक्स हो जाएगा पॉजिटिव। ये बात समझ रही है क्या? देखो स्टूडेंट्स, मॉड एक्स का ये मीनिंग होता है, मॉड एक्स का मीनिंग होता है कि भाई पॉजिटिव नंबर को तो पॉजिटिव ही रखो। मतलब अगर मेरा नंबर एक्स ये 0 से बड़ा है तो उसको एक्स ही लिखेंगे, लेकिन जब मेरा नंबर निगेटिव है तो उसको माइनस एक्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं साइड में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको मॉड ऑफ 5 पूछा, तो भाई मॉड ऑफ 5 तो 5 ही होगा। लेकिन आपको किसी ने मॉड ऑफ -8 पूछा, तो मॉड ऑफ -8 क्या होगा? मॉड ऑफ -8 होगा -8, दैट इज +8। +8 लेना पड़ता है, बट माइनस ऑफ माइनस करके, माइनस ऑफ दैट नंबर, ठीक है, माइनस ऑफ दैट नंबर। अगर मतलब ये नंबर मेरा एक्स है, अगर मेरा एक्स ही निगेटिव है, अगर मेरा एक्स ही निगेटिव है, तो उसका मॉड का आंसर -x आता है, जहां -x ये माइनस माइनस करके पॉजिटिव आंसर आ जाता है। ये बात थोड़ी समझने के लिए टेढ़ी होगी, बट आई हो, हाँ, फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा, फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा।
मॉड का आंसर निगेटिव नहीं रहता ना, निगेटिव नहीं रहता है, इसीलिए मैंने निगेटिव लिखा। कंफ्यूज हो रहे हो? होना चाहिए। मॉड का आंसर निगेटिव नहीं रहता है, इसीलिए मैंने निगेटिव लिखा है। मॉड का आंसर कभी निगेटिव नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैंने माइनस एक्स लिखा हुआ है, क्योंकि भैया एक्स ही निगेटिव था ना सेकेंड लाइन में, तो एक्स ही निगेटिव है, तो मैं बाजू में निगेटिव नहीं लिखूंगा तो मुश्किल हो जाएगी, तो मुझे वहां निगेटिव लिखना पड़ेगा ताकि फाइनल आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझा? तो अभी के लिए थोड़ा थोड़ा काफी है, बाकी जेई वालों को मैथ्स में आ जाएगा। तो अभी आगे देखिए, आगे पहली स्टेप ये सवाल सॉल्व करने की इज कि सबसे पहले तो मैं इस सवाल को दो स्टेप में ट्रांसफर कर दूंगा, बिकॉज मॉड का बिहेवियर अलग होता है निगेटिव में और पॉजिटिव में। तो इसकी जो लिमिट्स है माइनस नंबर से लेके तो पॉजिटिव नंबर तक, इसको मैं दो इसमें ब्रेक कर दूंगा। पहले इसको मैं -2 से 0 तक में ब्रेक कर दूंगा, पहले मैं इसको माइनस से 0 तक में ब्रेक कर दूंगा, और देन मैं इसको 0 से 1 में ब्रेक कर दूंगा, 0 से 1 में ब्रेक कर दूंगा। ये दो स्टेप से ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड का बिहेवियर अलग है पॉजिटिव पे और निगेटिव पे। पॉजिटिव पे उसको नंबर को वैसा का वैसा रखना है, एक्स को एक्स ही रखना है, लेकिन निगेटिव वाले के एक्स को उसको उल्टा करके पॉजिटिव बनाना होता है। तो मॉड का काम अलग हो जाता है निगेटिव के लिए, इसलिए ये स्टेप आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे सेपरेट कर दिया, दो टुकड़ों में बांट दिया, क्वेश्चन को दो टुकड़ों में कर दिया, -2 से 0 तक एंड देन 0 से 1 तक। ठीक है, ऐसे दो हिस्सों में क्वेश्चन को बांट दिया। अब आगे समझिए, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 टू 0। ये निगेटिव वैल्यूज है स्टूडेंट्स, -2 से 0 तक सब निगेटिव होता है, तो मॉड को मैं क्या लिखूंगा पता है? -x लिखूंगा। और आगे पॉजिटिव है लिमिट, 0 टू 1 में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो तब मैं मॉड x को सीधा सीधा x लिखूंगा। ये स्टेप कहां से आई? ये आई स्टार वाली जगह से, स्टार वाली जगह से, डबल स्टार वाली जगह से ये स्टेप बनी है। ये स्टेप डबल स्टार वाली स्टेप से बनी है। मॉड एक्स का आंसर निगेटिव नंबर्स के लिए एक्स लिखना पड़ता है और पॉजिटिव नंबर के लिए एक्स लिखना पड़ता है। अब आगे तो ये सवाल इजी है, इंटीग्रेशन एक्स का जानते हैं आप, x²/2। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर दीजिए, प्लस एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दीजिए, माइनस साइन है, अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर/2 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर/2। ठीक है, अब इसका आप सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा, 4/2 प्लस 1/2 5/2। किसने बोला है ऑलरेडी? अभिनव ने, वेरी गुड, 5/2 इज द करेक्ट आंसर। 5/2 ये इसका करेक्ट सिंप्लीफिकेशन आ रहा है। ठीक है, कल हम इसकी आधे मिनट की मेथड पढ़ेंगे, वेरी शॉर्ट मेथड। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बाद, लेकिन आज ये थोड़ा सा लंबा है। रुको रुको, खत्म नहीं हुआ आज का दिन, वेट, ये लिख लो, जस्ट वेट, ये लिख लीजिए, इतना इतना लिख लीजिए। ऐड क्यों किया? ऐड इसलिए किया बेटा क्योंकि इट्स सेपरेशन ना, इट्स लाइक सब लोग नंबर लाइन समझते हैं, -2 -2 -1 0 1। तो भैया पूरा काम करना था हमको -2 से 1 तक का, तो उसको दो टुकड़ों में ब्रेक किया, तो ऐड ही करेंगे ना, एक टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा, है ना। -2 से 1 में मैं -2 से 0 में किया और 0 से 1 में किया, तो दोनों इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा ना, -2 से 0 का और 0 से 1 का, दोनों को जोड़ेंगे तब टोटल आएगा ना, ऐसे। ठीक है, आई शुड से ये नीट वालों के लिए ये सवाल की कोई जरूरत नहीं है। नीट वाले स्टूडेंट्स बिंदास, इसको नहीं समझा तो छोड़ सकते हैं, जिनको पसंद आया नीट वाले तो लिख लीजिए, नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है,
फिजिक्स में कहीं मॉड की जरूरत नहीं पड़ने वाली डायरेक्टली वैसे, ठीक है, निग्लिजिबल कहीं कहीं आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में मॉड नहीं आएगा, फिजिक्स में इंटीग्रेशन में मॉड नहीं आता है। तो आप मेरे से ये सैंक्शन ले लीजिए कि बिंदास्त आपको लेकिन जेडबलई के लिए ये तो एकदम बच्चों वाला सवाल है, जेडबलई में ऐसे सवाल पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं, तो इसीलिए मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग बुकलेट से आपने सवाल उठाया होगा। कुछ तो भी ग्रुप पे और आया हुआ है, देख लेते हैं क्या आया हुआ है। अच्छा, ग्रुप पे ये आया हुआ है, चलो ग्रुप पे ये आया हुआ है इसकी मेथड, तो इसमें की मैं मिस्टेक बता देता हूँ। चलो बेटा, ये जो है ये इस स्टेप तक आप करेक्ट जा रहे हो एकदम, स्टेप करेक्ट है, दूसरी स्टेप भी करेक्ट है, तीसरी स्टेप का राइट हैंड साइड भी करेक्ट है आपका, लेफ्ट हैंड साइड आप गड़बड़ कर दिए। लेफ्ट हैंड साइड में होता है 2u, ये स्टेप आपने गलत कर दी, इट विल बी 2u du by dx, नॉट du स्क्वायर बाय dx, 2u du by dx। कैसे? चेन रूल से बच्चों, चेन रूल से ऐसा किया करते थे ना हम, चेन रूल से इट इज लाइक आप डी डी एक्स ऑफ यू स्क्वायर कर रहे हो, आप डी डी एक्स ऑफ बेटा यू स्क्वायर कर रहे हो, ओके, यू स्क्वायर कर रहे हो, तो इसको आप क्या लिखेंगे, डी डी यू ऑफ यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये होगा चेन रूल का एप्लीकेशन। तो फर्स्ट स्टेप आती 2u, तो 2u इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। समझ गई मिस्टेक? किसने ये सेंड किया था? प्रथमेश, कोई तो भी प्रथमेश ने सेंड किया हुआ था, तो आप चेक कर लीजिए, ये आपकी मिस्टेक है। चलो, आई विल टेक 1 मिनट मोर, एंडिंग थोड़ी आसान होनी चाहिए, तो एक मैं कुछ तो भी एक आसान सवाल दूं आपको। मे आई गिव यू वन इजी क्वेश्चन, मे आई गिव यू वन इजी क्वेश्चन, देखते हैं आप लोग कर पाते हो क्या। इंटीग्रेशन देखते हैं, इंटीग्रेशन देखना, ध्यान से देखना, 4 से 9 तक, 4 से 9 तक रूट एक्स डी एक्स, ये सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। नहीं, ये अभी करना है, 1 मिनट के लिए, अभी के अभी करना है। 1 मिनट में इसका आंसर निकालना है। ये सवाल क्यों दिया ये भी बता, कुछ लोग इसका आंसर मुझे बोलेंगे सर रूट 9 माइनस रूट 4, दैट इज 3 - 2, दैट इज 1 आ रहा है, सही जवाब है, करेक्ट सही जवाब है स्टूडेंट्स, क्या ये जवाब सही है? नहीं, क्या गलत है? बंदे ने ये करते हैं स्टूडेंट्स, ओके, एग्जाम ऐसे मिस्टेक कर देते हैं। इसको इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं बंदे ने अभी तक, इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं ना, इंटीग्रेशन तो करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स पावर एन का रूल लगाएंगे स्टूडेंट्स, एक्स पावर एन के रूल के हिसाब से एक्स पावर फिर n+1/n+1, ये आंसर आ जाएगा फ्रॉम 4 to 9, ओके। तो ध्यान से, टू नीचे का 3/2 2/3 बन जाएगा, तो 9 to the power 3/2 माइनस 4 to the power 3/2, दैट इज 2/3, स्क्वायर रूट ले लीजिए तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, दैट इज 27 - 8, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 38/3 आंसर लाए हुए स्टूडेंट्स, बिल्कुल से। So this was easy question. Chalo, I stop here, students. Tomorrow we will see application of integration. That will be the last lecture of integration. थोड़ा सा एचसी वर्मा में से भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और आज थोड़ा सा होमवर्क भी ग्रुप पे आ जाएगा। चलो, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, बाय।